सो वेलकम बैक टू द अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओलामा। ओलामा क्या है? बेसिकली एलएलएम मॉडल्स है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओपन सोर्स है और क्या कर सकते हो आप ना, इसको अपने लोकल इन्वायरमेंट में रन कर सकते हो विदाउट इंटरनेट कनेक्शंस। सो बेसिकली अगर आप इनके ऑफिशियल साइट में जाओगे olama.com, तो आप देखोगे यहाँ पे ये लोकली लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हो। सिंपली इसके कई सारे ब्लॉग्स है, डिस्कॉर्ड है, गिटहब है, आप इसको ज्वाइन करके इसके अपडेट्स ले सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो ना, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इसको अपने हिसाब से उसका खुद का एलएलएम मॉडल बना सकते हो। बेसिकली अगर आप मैथ्स में चाहते हो तो मैथ्स में बना सकते हो, अपने लोकल लैंग्वेज में चाहते हो तो उसमें बना सकते हो। इसके डिस्कॉर्ड को चैनल को ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हो, इसके अपडेट्स को ले सकते हो जो इसको यूज़ कर। बेसिकली इनका क्या है, गिटहब का रिपोजिटरी जो ओपन सोर्स है, आप वहाँ से भी इसके सारे डेटास को देख सकते हो, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली अब हम लोग चलते हैं इसके मॉडल्स में। मॉडल्स जनरली 4 से 5 हैं। सबसे पहला आपका नॉर्मली, जैसे आप जाओगे olama.com/library तो उसको आपको यहाँ पे सारे दिखेंगे। ये है जीमा। जीमा इज ए फैमिली ऑफ लाइट वेट एंड स्टार्ट विद द आर्ट ऑफ मॉडलिंग। ये हो गया आपका। इसमें यूज़ होता है LLM 2, लामा 2। इसमें 7 बिलियन टू 70 बिलियन पैरामीटर्स, मिस्ट्रियल ओपन सोर्स एंड मिस्ट्रियल, ये सारी चीज़ मॉडल्स को इसको यूज़ ओपन मतलब जनरली आप OLLM में ओपन सोर्स मॉडल को यूज़ करके अपना खुद का लोकल सिस्टम बना सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करते हैं वो देखते हैं। सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, आपको डाउनलोड के पेज में ले जाएगा और सिंपली आप अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से इसको डाउनलोड करते हैं। अगर आप मैकओएस यूज़ करते हो तो उसमें डाउनलोड कर सकते हो, लिनक्स और विंडोज़ जो भी आप यूज़ करते हो उसमें सिंपली आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करोगे तो ये बेसिकली आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका है, तो फिर मैं इसको डाउनलोड ना करके सीधे हम आपको दिखाऊंगा किस तरह से EXE फाइल होता है ये। आप सेव करोगे, डाउनलोड करोगे, डबल क्लिक एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ओके। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे कितने सारे मॉडल्स थे। अगर आपको जो जैसा भी मॉडल यूज़ करना हो तो इसके आप इस मॉडल पे क्लिक हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं LLM 2 यूज़ करता हूँ तो इसमें आपको क्लिक करना है और इनके यूज़ कैसे करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली इसके रीडमी फाइल में कैसे रन करना है, टर्मिनल में ओलामा रन LLM 2 और उसके बाद क्या करना है, CMD को पास करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप अपने कमांड लाइन को ओपन करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, ओलामा लिखोगे। तो इससे क्या होगा कि इसके जो भी जितने भी बेसिक्स कमांड्स होंगे ना वो आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ओलामा स्टार्ट करना है तो सर्व लिखेंगे, ओलामा फ्लैग्स लिस्ट CPR रिमूव पुल रन। तो ओलामा लिस्ट हम लोग देखते हैं पहले, ओलामा लिस्ट कि मैंने क्या इंस्टॉल किया। तो बेसिकली मेरे पास इंस्टॉल है LLM 2। इसका साइज़ है 3.8 GB, जो मैंने 3 दिन पहले प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ किया था। तो बेसिकली हम लोग ओलामा का कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इंस्टॉलेशंस के बाद आप क्या कर सकते हो, लिनक्स में इंस्टॉल करने के लिए आप उसके कमांड लाइन को भी रन कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, स्मॉल कर लेता हूँ इसको। आई होप आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि हमने एक ही मॉडल को इंस्टॉल किया है, वो है लामा 2। तो रन करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग लिस्ट देखेंगे कितने सारे थे। इसमें एक ही इंस्टॉल है, आप जो भी चाहे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आपको बेसिकली यहाँ पे मैं दिखा दूँ, इसमें अप्रोक्स 2 to 4 10+ ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बट उसके जो साइज़ है ना डाउनलोड के, वो आप देख सकते हो यहाँ पे 4.1 1.6। तो आप इसमें कोई भी एक मॉडल यूज़ कर सकते हो और ये आपके लोकली इंस्टॉल होंगे, मतलब लोकली रन होंगे इधर इंटरनेट। बट पहले आपको क्या करना होगा, ये पैरामीटर्स और इनके जो मॉडल्स है इसको डाउनलोड करना होगा और इसको आप अपने फाइल्स के हिसाब से, जैसे एक आपने मॉडल LLM 2 डाउनलोड कर लिया, अब क्या करना चाहते हो कि मैं उसको उसमें अपने कुछ डेटा को पास करना चाहता हूँ और फिर मैं उसको उसके हिसाब से यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे आप बोर्ड बनाना चाहते हो अपनी कंपनीज का, तो उसमें कुछ अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप पहले फीड करोगे और उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस को रन करके उसी हिसाब से रिप्लाई करेगा। तो ये होता है खुद का मॉडल। खुद का मॉडल बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक मॉडल फाइल बनाते हो और उसमें अपने सारे मॉडल को पास करते हो। तो जैसे ओलामा क्रिएट एग्जाम्पल, क्रिएट द मॉडल इन ओलामा क्रिएट करते हो और फिर उसको जो जैसे आपने एग्जाम्पल नाम का यहाँ पे बनाया तब उसको रन कर देते हो, तो वो आपका मॉडल जो आपने कस्टमाइज़ किया था वो रन हो जाएगा। आप उसको पाइटॉच के थ्रू कर सकते हो। तो सिंपली अगर मैं इसको रन करूँ
लामा, ओ लामा पुल। पुल का मतलब हो गया कि मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैंने पहले से लामा टू डाउनलोड है, तो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा। लामा टू जैसे आप करोगे तो ये क्या होगा, पुलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा और ये इसको डाउनलोड कर देगा। तो चूंकि मेरा यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड है 100%, तो मैं क्या करूँगा, इसको कट कर दूंगा। ओके, तो आप इसको पहले डाउनलोड होने देना, क्योंकि ये 3.8 GB का है, तो ये कुछ टाइम्स लेंगे, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं पहले आपको बेसिक जो मॉडल डाउनलोड किया है वो रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं उसका एक कस्टमाइज वर्जन बना के मैं फिर आपको उसको रन करके दिखाऊंगा। सिंपली आप क्या करोगे, ओ लामा रन। जैसे मैंने लामा टू इंस्टॉल किया है, लामा टू, तो ये रन हो जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि ये रन हो गया, तो इसके अपने खुद के इंटरफेस दिखेंगे कमांड लाइन में। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, ओलामा यूज़ करोगे। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको देखोगे कि कुछ कमांड्स फॉलो करने होते हैं, जैसे सर्व स्टार्ट ओलामा। जो भी ओलामा इंस्टॉल है उसको स्टार्ट करने के लिए, फिर आप क्या करोगे, उसके अंदर अगर कोई मॉडल रन करना है तो हम लोग फिर रन कमांड का यूज़ करके उस मॉडल का नाम यूज़ करते हैं। अगर कोई नया मॉडल डाउनलोड करना है तो उसको पुश करते हैं, पुल करते हैं। अगर आपको अपनी रिपोजिटरी में कोई नया मॉडल जैसे आप यूज़ करते हो और उसमें कुछ डेटा फेच करते हो तो उसको पुल करना है। कितने मॉडल्स आपने डाउनलोड किया है वो लिस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हो। अगर आपको मॉडल को कॉपी करके रखना है तो आप सिंपली सीपी करोगे, एंड उस मॉडल को आपको रिमूव करना है तो रिमूव देन मॉडल नेम। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड होंगे ये सारे कीवर्ड्स जितने भी कमांड्स हैं यहाँ पे। तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मॉडल को ओलामा को स्टार्ट कर देते हैं, ओलामा सर्व। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, रन लोकल बिल्ड्स। जैसे आप करोगे ईयर, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, ये क्या हो गया, हमारा ओलामा LLM2 रन हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ भी मैसेज पास करेंगे उसके हिसाब से फॉलो ये कर देगा। जैसे हु आर यू, तो ये क्या करेगा, इसके हिसाब से वो रिप्लाई करेगा, क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम आपका जितने बढ़िया रहेगा इंटरनेट कनेक्शंस, तो इसमें ज़रूरी नहीं है, बट इसमें आपका क्या है कि CPU और GPU का ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके लिए आपका सिस्टम पावरफुल होना चाहिए। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा, हु आर यू, तो इसने मुझे आंसर दिया, आई एम जस्ट ए AI असिस्टेंट ट्रेन बाय द मीटा एंड ब्ला 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 एंड माई एबिलिटी टू constantly evolving, so please feel free to the test and see what can I do। सो बेसिकली ये उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो आप इसमें जिस तरह से आप चैट जीपीटी और ओपन एआई में करते हो, तो क्या होता है, उसमें एपीआई की ज़रूरत पड़ती है, उसमें कुछ चार्ज देने पड़ते हैं। तो बेसिकली वो चार्ज किस लिए होते हैं, उसके हार्डवेयर के होते हैं। तो आप जिसको आप अपनी इसको जब जैसे आप LLM ओलामा को जैसे आप लोकली रन करोगे, तो वो क्या होता है कि आपके CPU GPU को यूज़ करता है और वो रन होता है। तो बेसिकली अगर जब भी आप ये रन करो तो आपका एक हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होना चाहिए। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग इसको रन कर सकते हैं, आप जस्ट पूछ सकते हो, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, हु आर यू, एंड आंसर इन वन वर्ड। सो लेट्स सी व्हाट द रिप्लाई इज। तो जैसे हम लोगों ने इसको रन किया कि हु आर यू आंसर इन वर्ड, तो इसने अपने को रिटर्न दिया AI। तो इस तरह से आप अपने मॉडल्स को रन कर सकते हो। बेसिकली अगर आपके पास कुछ डेटा है उसके हिसाब से आप अपने मॉडल्स को ट्रेन करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो इसके गिटहब फाइल में। तो आपको क्या करना है कि मैंने LLM को डाउनलोड कर लिया, पुल करना है, पुल कर लिया, देन क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे, उस फाइल का नाम रखेंगे मॉडल फाइल। और फॉर एग्जांपल इस फाइल को कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे आप कहीं भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने डेस्कटॉप पे रखूँगा और उसमें मैं यूज़ करूँ। तो उस फाइल्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि आप फ्रॉम LLM2। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो ये पैरामीटर दे रहे हो किसके लिए दे रहे हो, LLM2 के लिए। जैसे हम लोग इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि ओलामा 2 आएगा।